क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है, लेकिन आपकी बात तभी सुनी जाती है जब वह अवचेतन मन तक पहुंचती है। आपके विचार और भावनाएं आपकी जिंदगी को बनाती और बिगाड़ती हैं। आज हम जानेंगे अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाने का सही समय, वह प्रक्रिया जिससे आपकी इच्छाएं हकीकत बन सकती हैं। अवचेतन मन दिन भर सक्रिय रहता है, लेकिन इसका सबसे संवेदनशील समय 2 है। सुबह उठने के तुरंत बाद जब आप जागते हैं, आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है। ये वह अवस्था है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। सुबह उठने के तुरंत बाद अपनी इच्छाओं को जोर से बोले या उन्हें महसूस करें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। सोने से पहले जो भी विचार आप अपने मन में रखते हैं, वह रात भर अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है। बिस्तर पर जाने से पहले एक सक्सेस वाक्य दोहराएं, जैसे मैं धनवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी जिंदगी खुशियों से भरी है। इन 2 समयों पर की गई सकारात्मक प्रैक्टिस आपके अवचेतन मन को आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर कर देती है। अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको एक सही प्रक्रिया अपनानी होगी। यह 3 चरणों में बनती है। स्पष्टता। सबसे पहले यह साफ करें कि आप क्या चाहते हैं। अपनी इच्छा को लिखें जैसे कि यह पहले ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण, मैं अपने सपनों की नौकरी में हूँ। जब आप स्पष्ट होंगे तो ब्रह्मांड आपके संदेश को पहचान सकेगा। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप अपनी इच्छा को महसूस करते हैं तो ये आपके अवचेतन में गहराई से बैठती है। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सोचें कि जब आपकी इच्छा पूरी होगी तो आप कैसा महसूस करेंगे। अवचेतन मन बार बार दिए गए संदेशों को मानता है। दिन में कम से कम अपनी इच्छा को दोहराएं। इसे सकारात्मक और वर्तमान काल में कहें। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा और वाइब्रेशन को पढ़ता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और अपनी इच्छा को महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। लेकिन अगर आप डर और शक में रहते हैं तो ब्रह्मांड वही लौटाता है। अपनी सोच और वाइब्रेशन को ऊंचा रखें। समय और धैर्य। ब्रह्मांड हर इच्छा को तुरंत पूरा नहीं करता, क्योंकि यह आपको सही समय पर सही चीज देता है। धैर्य रखें और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें। जब आप अवचेतन मन को सही संदेश देते हैं तो ब्रह्मांड संकेतों के जरिए जवाब देता है। आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। ध्यान दें, हर छोटे संकेत और मौके को पहचानें और उन्हें अपनाएं। अब सबसे बड़ा सवाल, अवचेतन मन और ब्रह्मांड को कैसे एक साथ काम में लाया जाए। ये 3 मंत्रों पर आधारित है। ब्रह्मांड उन लोगों को और देता है जो आभार व्यक्त करते हैं। हर दिन 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। किसी की मदद करें और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। 3. समर्पण। अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड पर छोड़ दें। चिंता मत करें, बस विश्वास रखें। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच और विश्वास आपकी तकदीर को लिख सकते हैं? अगर आपको एक ऐसा रहस्य मिले जो आपकी सबसे बड़ी परेशानियों को मिटा सके और आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल दे, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। सुनिए उस साधारण लड़के की कहानी जिसने एक साधु से सीखी अवचेतन मन की शक्ति और ऐसी कामयाबी हासिल की जिसे दुनिया असंभव मानती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से बिरान गांव में एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन अपनी गरीबी और असफलताओं से बेहद निराश था। उसके पिता किसान थे और उसका परिवार बमुश्किल 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। अर्जुन बचपन से ही बड़े सपने देखता था, लेकिन जब भी वह उन सपनों की ओर बढ़ने की कोशिश करता, जीवन उसे और गहरे अंधेरे में धकेल देता। एक रात जब अर्जुन अपनी टूटी छत के नीचे लेटा था, उसने आकाश की ओर देखा और खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? इसी सवाल ने उसे भीतर से झकझोर दिया। अगली सुबह वह पास के जंगल में चला गया। अकेला बैठा सोच रहा था कि उसकी आंखें एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु की आंखों में ऐसा तेज था कि अर्जुन उनसे नजरें नहीं हटा सका। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर सवाल लिखे हुए हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे सपनों को साकार करने का रहस्य क्या है? अर्जुन ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ बाबा, मुझे कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु ने अपनी पोटली से एक छोटा सा दर्पण निकाला और उसे अर्जुन को देते हुए कहा, यह दर्पण तुम्हारे अवचेतन मन का प्रतीक है। हर दिन इसे देखो और अपने सपनों की छवि इसमें उतारो। अर्जुन उलझन में था, लेकिन साधु ने आगे समझाया, तुम्हारे विचार और विश्वास ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम कर सको तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अवचेतन मन का रहस्य, अर्जुन ने साधु से पूछा, बाबा, अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जाता है? साधु ने उत्तर दिया, हर इंसान के दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन तुम्हारे तर्क, निर्णय और बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे अवचेतन मन में है। ये एक बीज की तरह है। अगर तुम इसमें सकारात्मक विचारों और विश्वासों का बीज डालोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता के फूल खिलेंगे। साधु का रहस्यात्मक प्रयोग। साधु ने अर्जुन को एक प्रयोग बताया। 1. दृश्य रचना। हर रात सोने से पहले अपने आप को उस जीवन में देखो जिसे तुम जीना चाहते हो।
अपनी भावनाओं को इसमें शामिल करो। 2. सकारात्मक पुष्टि। हर सुबह और रात खुद से कहो, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मेडिटेशन। अपने मन को शांत करके अपने विचारों को उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। एक्शन। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने सपनों की ओर कदम उठाने होंगे। अर्जुन ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने हर दिन यह अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में उसे अपने भीतर से ही विरोध का सामना करना पड़ा। उसकी गरीबी, नकारात्मक सोच और असफलता के डर उसे घेरने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव महसूस किए। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। लोग उसकी बातें सुनने लगे। उसने गांव में एक छोटी दुकान खोली जहां वह अपने बनाए प्रोडक्ट्स बेचने लगा। एक दिन अर्जुन को शहर के एक बड़े व्यापारी से मिलने का मौका मिला। व्यापारी ने उसकी लगन और मेहनत को देखा और उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। यह अर्जुन के लिए सपनों के सच होने जैसा था। अर्जुन ने शहर में अपनी मेहनत और अवचेतन मन के अभ्यास से ऐसी पहचान बनाई कि वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। सालों बाद अर्जुन उसी जंगल में लौटा जहां उसने साधु से मुलाकात की थी। साधु अब वहां नहीं थे, लेकिन उनकी बातें अर्जुन के मन में हमेशा जीवित थीं। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि अवचेतन मन को प्रोग्राम करने से असंभव भी संभव हो सकता है। यदि हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को सही दिशा में ले जाएं, तो जीवन का हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। सपने देखो, लेकिन जागते हुए, और अपने अवचेतन मन की शक्ति से उन्हें सच करने की हिम्मत रखो। दोस्तों, आपकी इच्छाएं आपकी सोच, भावना और विश्वास से ही पूरी होती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें और ब्रह्मांड के नियमों को समझें, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखें, सुबह और रात को सही समय पर अपनी इच्छाओं पर काम करें, भावनाओं को जोड़ें और विश्वास बनाए रखें। ब्रह्मांड के हर संकेत पर ध्यान दें। आज ही इस प्रक्रिया को अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है। अब वक्त है अपनी बात सही ढंग से कहने का।